आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का टाइप 5 है। देखिए टाइप 5 है। टाइप 5 को हम लोग देखेंगे, रीजनिंग का सवाल को हम लोग टाइप 4 तक देख लिए थे। ठीक है जी, आज हम इसको बनाएंगे। ठीक है, कुछ कारणवश हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए कल। ठीक, देखिए दिया है का यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को सुदजरा यानी PRAMOD इसको लिखा गया है SODJRA। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा है इसके बारे में जानकारी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, कौन सा लेटर किस नंबर पर स्थित है। ठीक है, देखिए इसको 16 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर स्थित है, 1 नंबर पर है, 13 पर है, O 15 पर है, D 4 पर है, A 1 पर है, R 18 पर होता है, J 10 पर होता है, D 4 पर होता है। उसके बाद O 15 यानी उसके बाद एस है, एस यानी 19 हो जाएगा। अब बताइए जो क्या किया है, जो इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए इसको किया क्या है। अगर हम देख रहे हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर ये क्या किया है, जो 16 में 3 ऐड किया तो 19 आया है, फिर 18 में से 3 घटाया है तो 15 आया है, फिर क्या किया है 3 ऐड किया है तो 4 हो गया, फिर 3 को घटाया है, फिर 3 को ऐड किया होगा। लग रहा है यही सीरीज चल रहा है, 3 जोड़ा है 3 घटाया है, 3 जोड़ा है 3 घटाया है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस जो दिया है इसका दिया है क्या, केशव का, तो केशव को भी हम लोग लिख देंगे। केशव का क्या दिया हीरो, KESHAV। ठीक है, केशव को क्या लिखेंगे, तो के मतलब 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 22। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, पहले 3 जोड़ा है तो 3 जोड़ेंगे हम लोग, तो 11 3 14 होता है, 14 मतलब एन हो जाएगा। ठीक है, एन से शुरुआत सब है, ठीक, एस से अंत भी है। अब दूसरा अक्षर को हम देखेंगे, दूसरा अक्षर छोड़िए, तीसरा अक्षर को देखिए। दूसरा अक्षर इसलिए छोड़ दिए हम क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ पे भी इसलिए छोड़े हैं क्योंकि यहाँ जो है एनबी भी है, एनबी भी है, एनबीयू है, एनबी भी है, इसलिए हम लोग 3 अक्षर को छोड़, तीसरे अक्षर को हम लोग क्या करेंगे, जांचेंगे, तो प्लस माइनस फिर प्लस होगा, तो 9 3 12 यानी 22 होगा। 22 यानी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा। 22 मतलब क्या होता है, भी होता है, तो भी तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कभी होगा नहीं। अब इस चौथे को चेक करेंगे, फिर यहाँ में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा। 5 मतलब क्या होता है, ई होता है। ठीक है, ई दिया है काजी, इसमें भी ई है, इसमें भी ई नहीं है, इसमें तो कट जाएगा। अब इस दोनों में से कोई होगा। अब क्या करेंगे, इसमें 3 फिर जोड़ देंगे, तो बताओ जी हीरो, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4 का मतलब क्या होता है हीरो लाल, डी होता है। तो डी इसमें दिया है जी, VNVED, NVED है लेकिन NVEC है, ये गलत हो जाएगा। अब एक बच गया, इसमें भी 3 घटा देंगे तो 9 3 12 यानी 19 आ जाएगा। 19 का मतलब एस होता है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यही हम लोग का आंसर हो गया। और ये सब आंसर नहीं होगा। समझ में आया, देखिए पूछा हुआ SBI PO एग्जाम फरवरी 1986 में। ठीक है, सब पूछा हुआ सवाल है, POQ क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और टाइप वाइज देख रहे हैं। ठीक है जी, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है जी हीरो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेंगलोर को CZOFBKPQF लिखा जाता है तो चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखो हीरो हीरालाल, इसको भी हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, ये भी देखिए एडिएटर्स एग्जाम 1986 में भी पूछा हुआ सवाल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे BANGALORE बेंगलोर। ठीक, इसको लिखा है CZOF, उसके बाद BKP, उसके बाद Q, उसके बाद F लिखा है। अब पूछ रहा है का जे चंडीगढ़, CHANDI चंडी, GARH चंडीगढ़ का क्या लिखा जाएगा, CHANDIGARH। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे हीरो, ध्यान से देखो जी, दिया है का इसमें दिया है दो का नंबर लिखेंगे तो दो, बी का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद ए का नंबरिंग 1 होता है, एन का 14 होता है,
जी 7 होता है, 1 होता है, 12 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है, E 5 होता है। यह क्या होता है? F 6 होता है, Q 17 होता है, P 16 होता है, K 11 होता है, B 2 होता है, F 6 होता है, O क्या होता है? 15 होता है, Z क्या होता है? 26 होता है, C क्या होता है? 3 होता है। ठीक है जी। अब इसको हम लोग बनाएंगे। क्या किया है? 3 में क्या है? 2 में क्या किया है? 3 है, तो एक ऐड किया है। ठीक है। इसमें क्या किया है जी? इसमें किया है एक घटा दिया है, क्योंकि 1 या 27 मतलब यही होता है, तो एक घटाया तभी 26 आया है। फिर इसमें एक ऐड कर दिया है जी। फिर क्या किया? इसमें एक घटाया, यानी का एक जोड़ा है एक घटाया, यही चल रहा है। तो देखो यहाँ पे फिर जोड़ेगा, फिर इसको घटाएगा, फिर इसको जोड़ेगा, फिर इसको घटाएगा, फिर इसमें से एक जोड़ देगा। ठीक है, तो 5 एक 6 आया है। तो हम लोग इसी तरह इसको बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे हीरो। अब इसको लिखेंगे क्या होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर नॉमिनी लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में और अच्छा लगेगा। ठीक है जी। देखिए, C के लिए 3 होता है, H के लिए 8 होता है, A के लिए 1 होता है, N के लिए 14 होता है, D के लिए 4 होता है, I के लिए 9 होता है, G के लिए 7 होता है, A के लिए 1 होता है, R के लिए 18 होता है, H के लिए 8 होता है। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? जिस तरह इसमें किया है, एक जोड़ा है एक घटाया है, ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? इसको भी करेंगे और आंसर को लिखेंगे। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 4 मतलब डी होता है। एक घटा देंगे तो क्या होगा? 7 होगा। 7 मतलब क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। डीजी कहीं पे है जी? तो देखो जी, ध्यान से देखो हीरो हीरा लाल जी, डीजी क्या है इसमें? डीजी इसमें नहीं है, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। अब इसी में से कोई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? पीछे के 2 अक्षर को चेक करेंगे, पीछे वाले को। ठीक है, पीछे वाले को चेक कीजिए। अब देखिए एच में क्या करेंगे? देखो, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, घटाएंगे इसमें से तो 7 होगा। 7 मतलब क्या हो जाएगा? जी होगा। जी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो कभी नहीं होगा। ये भी हम लोग का ऑप्शन छट गया। अब इसके बाद पहले वाले को, एच के पहले वाले आर दिया है, आर में एक जोड़ देंगे तो 19 होगा। 19 का मतलब होता है एस। एस दिया है का? एस जी। तो देखो जी, इसमें आर जी है तो ये भी नहीं होगा, एस जी इसमें है तो आंसर हो जाएगा। लेकिन इनमें से कोई नहीं भी दिया है, इसलिए हमको पूरा जांचना होगा। ठीक है, तब इसको हम लोग जांचेंगे। देखो, अब फिर इसमें एक घटा देंगे तो 27 में 26 यानी जेड होगा। जेड दिया है का जी? जेडएस जी। जेडएस जी है तो जेडएस जी है। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ इधर से जोड़ेंगे, यानी हम लोग का आंसर यही होगा। 1 नंबर ही आंसर होगा। लेकिन आप लोग इसको जोड़कर देख लीजिए, आंसर एक ही यही होगा। फिर हम बना रहे हैं। देखो, अब इसमें एक जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 होगा तो बी हो जाएगा। डीजीबी, डीजीबी है उसमें। हाँ ठीक है। फिर एक घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, यानी एम हो जाएगा। फिर एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे? 7 में एक जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो एच हो गया। तो डी जी एम ई डबल एच जेड एस जी है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का हीरो? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को एन एक्स बी वी क्यू एल डबल एल क्यू लिखा जाता है, तो आप बताइए कि रिप्लाई को उसी भाषा में हम कैसे लिख पाएंगे। अब देखो जी कैसे बनाएंगे। देखो दिया है इसमें का क्यू दिया है, यू दिया है, ई एस टी आई ओ एन क्वेश्चन है। अब इसको लिखा गया है एन एक्स बी वी क्यू एल एल क्यू दिया है। ठीक है। अब इसका नॉमिनिंग करेंगे हीरो हीरा लाल। देखो, इसको नॉमिनिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ये हो जाएगा कितना? 17 के बाद क्या हो जाएगा हीरो? 21 हो जाएगा। इसके लिए 5 लिखेंगे, इसके लिए 19 हो जाएगा। ये 20 है, ये क्या है? ये 9 है, ये 15 है, ये 14 है। ठीक है। अब देखो, ये 17 है, ये 12 है, ये भी 12 है, ये क्या है? 17 है, ये 15 22 है, ये 2 है, ये 24 है, ये क्या है? 14 है। ठीक है। हम क्या किए हैं? जो जो इंग्लिश का लेटर दिया है उसको नॉमिनिंग हम लिखे हैं। ठीक है जी, नॉमिनिंग लिख दिए। अब इसको देखेंगे क्या किया है। जिसके इसको 17 में क्या किया है तो 14 लिखा है, तो 3 घटा दिया है तभी 14 आया है। फिर इसमें क्या किया है कि 24 आया है, तो बताओ जी 3 जोड़ दिया है।
फिर बताओ ये 5 में से क्या क्या है, 2 या 3 घटाया है। फिर इसमें 3 जोड़ा है क्या, देखो तो हाँ जी जोड़ा है। फिर देखो इसमें 3 घटाया है क्या, हाँ घटाया है। फिर 3 जोड़ा होगा, फिर 3 घटाया होगा, फिर 3 जोड़ा होगा, ठीक है। यानी 3 जोड़ा है, घटाया है, जोड़ा है, घटाया है, जोड़ा है, घटाया है, जोड़ा है, ये चल रहा है क्रिया, ठीक है। अब इसी क्रिया को हम लोग दोहराएंगे। रिप्लाई को लिखने के लिए हम लोग यही क्रिया लगाएंगे, REPLY होता है, REPLY, ठीक है। अब देखो R मतलब 18, 5, 16, 12, 25, ठीक। इसके बाद 18, अब क्या करेंगे, 18 में से 3 घटा देंगे, पहले घटाने से चालू हुआ तो 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15 मतलब ओ होगा, ओ से शुरू कौन है, ये नहीं है तो आंसर तो ये कभी नहीं होगा, ओ से शुरू नहीं है तो आंसर कभी नहीं होगा, ये आंसर कभी नहीं होगा। अब इसके आगे देखिए, वाई में से 3 जोड़ देंगे इसमें तो 8 होगा, एच होगा, ओ एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गलत होगा, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो हीरो लाल तीसरा दिया है, इसमें 3 घटा लेंगे तो बताओ जी 16 में से 3 जाएगा 13 होगा, 13 मतलब एम होता है, तो इसमें एम है लेकिन इसमें एम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हो सकता है। अब 12 में 3 जोड़े तो 15 यानी वो हो जाएगा। फिर 25 में 3 घटाएंगे तो कितना 22 होगा, यानी भी यही हम लोग का क्या हुआ आंसर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह आप लोग बनाइएगा, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, ठीक है जी।